आपको याद होगा 2020 में इंतखाबात हुए थे। मैं बात कर रहा हूँ DDC और BDC इलेक्शंस की, जबकि ये इंतखाबात जो हैं बड़े उरूज पर हुए थे और बड़ा ही ढिंढोरा पीटा गया था। खैर उस चीज़ पे हमें नहीं जाना कि किस तरीके के चेहरे नज़र आए थे, किस तरीके के चेहरे नए सामने आए थे और बड़े बड़े जो है सियासतदान भी इस चीज़ पे बात करने के लिए मजबूर हो गए थे। इसी सब पे मैं अब बात करूँगा उन लोगों की जिन्होंने उस DDC इंतखाबात में अपनी टैक्सियाँ और अपनी गाड़ियाँ जो हैं उस वक्त दी अथॉरिटीज़ को, डिस्ट्रिक्ट के जितने अथॉरिटीज़ हैं उन्हें दी, फराहम की और वक्ती तौर जो है अपनी पेमेंट बढ़ाने के लिए या फिर अपनी रोज़गार चलाने के लिए वो गाड़ियाँ 20 से 25 दिन तक BDC और DDC लोगों के साथ रही। जिस तरीके से अब ये बताया जा रहा है कि यानी कि उस वक्त 2020 में जब ये इंतखाबात हुए थे इनसे एक वायदा किया था कि इंतखाबात ख़त्म होते ही आपकी पेमेंट जो है वो वागुजार कर दी जाएगी, मगर 2020, 21 और आज 22 चल रहा है, वो अभी भी अपने हक इंसाफ की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ एक किसी बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपने रोज़गार चलाने के लिए 20-20, 25-25 दिन भूखे रह के आपकी गाड़ियाँ चलाई, आपको गाड़ियाँ फराहम की और आज भी वो सड़कों पे हैं और आज भी वो हक इंसाफ की बात करते हैं। और आज 2020, 21 और 22 चल रहा है आज जनाब, मगर अभी भी जो है उनकी खिलाफ उनके ऊपर कोई नज़रसानी नहीं हो रही। अब जिस तरीके से खबर निकल के सामने आ रही है, कई तरह प्रोटेस्ट भी दर्ज किए, खासकर कई तरह प्रेस कॉलोनी में भी लोग आए। मैं बात कर रहा हूँ टैक्सी यूनियन ऑनर्स की, काफ़ी तरह प्रोटेस्ट भी दिखे और काफ़ी तरह जो है सड़कों पे भी दिखे कि जनाब हमारी पेमेंट वागुजार की जाए। उस वक्त 20 या 25 दिन आपके साथ रहे हैं, उस वक्त जिस तरीके से भूखे रह के अपने रोज़गार के लिए सोचा और आज भी जो है हम अब सड़कों पे हैं, हमें अपने ही पैसे दीजिए, हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे, हमें अपने ही पैसे दीजिए, मगर अभी भी जो है उनकी बात कोई नहीं कर रहा। आखिर किस लिए नज़रअंदाज करें? क्या उन्होंने अपने काम का दिन अच्छे से नहीं दिया? आखिर क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? क्या उस वक्त जब गाड़ी की ज़रूरत थी तब इन्हें लाया गया, तब इनसे काम का दिन निकाला गया, मगर आज भी जो है ये सड़कों पे है जनाब। आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आखिरकार वो अपने हक इंसाफ की बात ना करे तो क्या करें? उस वक्त अगर वो ड्राइवर हजरात आपके साथ रहा, आपको गाड़ी दी और उस वक्त ये इस आस में रहा कि शायद हमें रुपए 10 कमाने को मौका मिलेगा और हम भी अपनी फैमिली का रोज़गार जो है वो चलाएंगे, मगर आज भी उन्हें सरासर उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी की जा रही है और आज भी वो अपने हक इंसाफ की बात कर रहे हैं। इसी सब पे मुझे काफ़ी तरह फ़ोन कॉल्स भी आए और ये भी बताया गया कि जनाब आप हमारी बात उठाओ क्योंकि हम आ चुके हैं, थक चुके हैं प्रेस कॉलोनी में दस्तक दे के, मगर अभी भी जो है जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और हायर अथॉरिटीज़ जो है इस चीज़ पे कोई नज़रसानी नहीं कर रही कि जनाब उस वक्त हमने भी अपने मजदूरी का दिन लगाया है, हम कोई ज़्यादा पैसा नहीं मांग रहे, सिर्फ अपने हक मांग रहे हैं। अगर हमें हक भी नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? इन्होंने तो वादा ये किया था कि इंतखाबात ख़त्म होते ही आपकी पेमेंट आपको दे दी जाएगी, मगर अफसोस से ये कहना पड़ रहा है इंतखाबात ख़त्म होते ही, आपको बता दूं DDC और BDC के जब इलेक्शंस हुए यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जब इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस में कई तरह से नए चेहरे भी नज़र आए, काफ़ी तरह ढिंढोरा भी पीटा गया कि जनाब ऐसे इंतखाबात पहली बार हो रहे हैं, माशाल्लाह आप करिए इंतखाबात, जो भी करना है आपको करिए, मगर एक गरीब की आवाज़ जो है कब तक आप दबोचेंगे? एक गरीब जो है कब से अपने हक इंसाफ की बात कर रहा है और कब से जो है ये डिमांड कर रहा है कि जनाब हमें अपनी पेमेंट वागुजार कीजिए, मगर अभी भी जो है इस चीज़ पर कोई नज़रसानी नहीं हो रही। आपका ये इंसाफ है। इसी सब पे हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं जिन्होंने काफ़ी फ़ोन कॉल्स किए, जो कि पुलवामा से यूनियन टैक्सी ऑनर हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका मुतालबा। इसी सब पे हमारे साथ एक भाई जुड़े हैं जो काफ़ी अरसे से डिमांड कर रहे हैं अपने हक इंसाफ की और पेमेंट वागुजार होने की जो है इल्तिजा कर रहे हैं। खासकर काफ़ी प्रोटेस्ट भी दिखे मगर नज़रअंदाज तो किया, मगर एक बार फिर से जो है मैं ये लोगों की नज़रों में लाना चाहता हूँ या हायर अथॉरिटीज़ की नज़रों में और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की नज़रों में लाना चाहता हूँ कि जनाब शायद आप इनसे कोई वादा करके भूल गए, शायद आप इनकी मजदूरी का दिन जो है वो भूल गए। हुसैन साहब आप बताइए कि क्या मसले हैं आपके और क्या डिमांड है आपकी? हमने सर 2020 में गाड़ियां दी है DDC इलेक्शन जी, 1 साल हो गया सफर कर रहे हैं, अभी तक पैसे नहीं मिले हैं हमें जी, इसलिए हम आपकी वसादत से इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से हमें वो पैसे वागुजार कीजिए। आप बताएं कितने ड्राइवर हजरात जो हैं आपके डिस्ट्रिक्ट से हैं जो डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की? हम 40 ड्राइवर है सर जी, 40 ड्राइवर। तो ये काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा ही हुआ है, सबकी पेमेंट वागुजार कर दी या फिर आपकी ही पेंडिंग है? नहीं, पेंडिंग तो हमारी पेमेंट है सर। बाकी सबकी हो गई जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के थे? हाँ सर उनकी हो गई, हमारी नहीं हुई सर। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट सर। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। तो अभी तक कोई आपने अर्जी डाली या फिर इसके लिए कोई आवाज उठाई? अर्जी डाली है, DC साहब के पास गया है, ARTO साहब के पास गया है,
सब जगह गया मगर अभी पैसे नहीं मिले सर। उनका क्या कहना है? उनका मिलेंगे मगर अभी नहीं मिले सर। अभी कितना टाइम हो गया ये 2020 से लेके अभी तक? 2020 से अभी तक हो गया 2 साल। जी, 2 साल हो गए सर। तो आपने अपनी गाड़ियां जो है उस वक्त बीडीसी और डीडीसी जब इंतखाबात थे उनको, जी जी सर, तो उनको दी थी और अपने काम का दिन कर रहे थे? हाँ उनको गाड़ियाँ दी थी सर गवर्नमेंट के जरिए सर। ठीक, उन्होंने बोला हम पैसे देंगे मगर उन्होंने पैसे ही नहीं दिए सर। खैर बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन साहब बातचीत करने के लिए। ओके सर। तो हमारे साथ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से एक भाई जुड़े थे जो कि प्रेसिडेंट हैं वहाँ के। इनका भी मुतालबा ये है कि जनाब हमारे डिस्ट्रिक्ट को आखिरकार नज़रअंदाज क्यों किया जाता है और मेहरबानी करके हमारी पेमेंट जो है जल्द से जल्द वागुजार की जाए, क्योंकि हमारे बच्चे भी उस आस में। और उस वक्ती तौर हमने जो है जब इनसे बात की तो इन्होंने कहा हमने उधार लेके कहीं से जो है उनने गाड़ियाँ फराहम की थी, मगर अभी भी जो है इस चीज़ को जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और हमारे डिस्ट्रिक्ट के आला सरबराह जो है वो नज़रअंदाज करें। अब देखते रहिए द टाइप राइटर कैमरामैन अबरारुल हक के साथ।